दोस्तों, यमराज, जिन्हें हम मृत्यु का देवता कहते हैं, आखिर वे कितने शक्तिशाली थे? क्या वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ थे? मनुष्य के प्राणों को हरने का उत्तरदायित्व आखिर यमराज जी को ही क्यों दिया गया है? आखिर उनकी पूजा भी होती है या नहीं होती है? हमारे हिंदू धर्म में यमराज जी का कितना महत्व है? ऐसे ही रोचक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए आप सब हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक। वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अनुसार विष्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी से मरीच की उत्पत्ति हुई है। मरीच से कश्यप ऋषि की और कश्यप से सूर्यदेव की और सूर्यदेव से यमराज की उत्पत्ति हुई है। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या के साथ हुआ है। संध्या से सूर्यदेव को 3 संतानों की प्राप्ति हुई है। इनमें से महाराज मनु, यम और यमी ये 3 संतानें हैं। यमलोक की स्वामी होने के कारण यम को यमराज कहा जाता है। जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो सर्वप्रथम वह यमलोक ही पहुंचता है। वहां पर यमराज के अनुयायी चित्रगुप्त उस प्राणी के अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन करते हैं और उसी के आधार पर यमराज उस प्राणी का पुनर्जन्म होने से पहले ये निर्धारित करते हैं कि यह नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 4 द्वार कहे जाते हैं और यह यमलोक 1000 योजन में फैला हुआ है। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अध्याय 9 के अनुसार कहा जाता है कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था। संज्ञा अपने पति सूर्यदेव का अत्यधिक तेज होने के कारण इसे सहन नहीं कर पाती थी और सूर्यदेव के तेज से जब उनकी आंखें चौंधिया जाती थी तब भी अपनी आंखों को बंद कर लेती थी। इस बात पर नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा से एक बार कठोर वचन कहे और कहा कि मुझे देखकर जो तुम सदैव नेत्र बंद कर लेती हो, इसीलिए तुम प्रजाओं को पीड़ा देने वाले पुत्र यम को उत्पन्न करोगी। इसके कुछ समय के पश्चात संज्ञा ने अपनी शक्ति से अपनी छाया को ही अपने समान नाम और रूप देकर तैयार कर दिया और उन्होंने उस छाया को सूर्यदेव के साथ रहने की आज्ञा दी और कहा कि वे उनके दोनों पुत्र और पुत्री का ध्यान रखें। इसके बाद में संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ पर रहने चली गई। परंतु विश्वकर्मा जी ने अपनी कन्या संज्ञा को समझा बुझाकर अपने पति सूर्यदेव के पास वापस जाने को कहा तो संज्ञा पूर्व देश में जाकर एक घोड़े के रूप में आकर वहां तपस्या करने लगी। वहीं दूसरी पत्नी छाया को संज्ञा समझकर सूर्यदेव ने उनसे शनि, सावण, मनु, भद्रा और ताप्ती नाम की 4 संतानें उत्पन्न की। छाया अपने पुत्र और पुत्रियों से बहुत स्नेह करती थी पर वह संज्ञा के पुत्र पुत्री से स्नेह नहीं करती थी। यह बात संज्ञा के पुत्र मनु ने तो स्वीकार कर ली पर यम इस बात को सहन नहीं कर पाए और यम ने बाल स्वभाव और रोष में भरकर संज्ञा को अपना पैर मारने के लिए दिखाया और उन्हें डांटने लगी। इस पर छाया ने यम को गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा यह पैर जमीन पर गिर जाएगा। छाया के श्राप से भयभीत होकर यम ने इस बात को अपने पिता सूर्यदेव से कह दिया और कहा कि मुझे ये श्राप न लगे, ऐसा कुछ करें। और हे पिताजी, माता को तो सब पुत्र समान होते हैं और समान रूप से उन्हें प्रेम करना चाहिए, पर ये माता तो हम बच्चों में ही भेद करती हैं। सूर्यदेव के कहने पर यम ने माता से क्षमा मांग ली पर छाया नहीं मानी। तब सूर्यदेव ने यम से कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी माता के वचनों को लौटा तो नहीं सकता, पर इतना कर सकता हूँ कि कुछ कीड़े तुम्हारे चरणों में से मांस को लेकर पृथ्वी तक ले जाएंगे, तब तुम्हें सुख मिल जाएगा और तुम्हारा माता का कहा हुआ वाक्य भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में सूर्यदेव ने छाया से पूछा कि तुम्हें तो सब पुत्र बराबर है, तो फिर तुम सिर्फ एक से स्नेह क्यों करती हो? तब छाया ने कोई जवाब नहीं दिया और हंस के टाल गई। तब भगवान सूर्यदेव ने चित्त को एकाग्र करके योग के द्वारा सारा सत्य जान लिया और छाया को जब भी श्राप देने लगे तब उन्होंने सारा सत्य बता दिया। तब भगवान सूर्य घोड़े का रूप रख के संज्ञा के समीप पहुंच गए और वहां उनके योग से उन दोनों को 2 अश्विनी कुमारों और रेवंत नामक पुत्र प्राप्त हुए।
कुछ समय ऐसे ही बिताने के बाद में सूर्यदेव संज्ञा को अपने निवास स्थान पर ले आए और यहाँ पर भी संज्ञा और छाया दोनों के साथ में रहने लगी। मार्कंडेय पुराण के अध्याय 79 के अनुसार यमराज को धर्म में दृष्टि रखने के कारण तथा वे मित्र तथा शत्रु दोनों को समभाव से देखने का कारण उन्हें भगवान सूर्य ने प्रजाओं के धर्मराज नियुक्त किया था। यमलोक के स्वामी हैं। न्याय प्रदान करने में सत्यपरायण होने के कारण यम को यम धर्म भी कहा जाता है। वे अपने दूतों के द्वारा वहां लाए गए सभी प्राणियों को उनके सांसारिक जीवन के दौरान उनके पाप और पुण्य के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। उनके पास लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का आकलन करने के बाद उन्हें उचित दंड देने की शक्ति है। पापियों को उनके पापों की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार यम धर्म के द्वारा विभिन्न नरकों में उन्हें भेजते हैं। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक बार कुबेर ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कुबेर को लोकपालों में से एक लोकपाल नियुक्त कर दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें निर्देश दिया कि अब से देवराज इंद्र को पूर्व में, यम को दक्षिण में, वरुण को पश्चिम में और कुबेर को उत्तर में शासन करना होगा। मृत व्यक्तियों को यमलोक तक ले जाने का कार्य यमदूतों का होता है, परंतु कुछ दुर्लभ अवसरों पर यमराज स्वयं इस कार्य को करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सत्यवान और सावित्री का हमें देखने को मिलता है। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने बड़ी ही चतुराई से वरदान मांगकर अपने पति सत्यवान के प्राणों को बचा लिया था। मार्कंडेय ऋषि के प्राण हरने भी यमराज स्वयं आए थे। हमारे पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे युग भी थे जब कोई भी यमराज उसमें नहीं थे। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 142 के अनुसार एक ऐसा अवसर भी हुआ था कलयुग में। उस समय पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं होती थी, जिसके कारण पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया कि पृथ्वी 100 योजन नीचे चली गई थी। तब पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इसके बाद में विष्णु भगवान ने वराह रूप धर के पृथ्वी को पुनः 100 योजन ऊपर उठा दिया था। और दूसरा अवसर तब आया जब मार्कंडेय जी 16 वर्ष के हो गए। तब यमराज ने अपने यमदूतों को मार्कंडेय जी के प्राण लाने भेजा। जब वे सफल नहीं हो पाए तो स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए। जब मार्कंडेय जी असहाय होकर रोने लगे तब अपने भक्त की इस दुर्दशा को देखकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से यमराज पर वार कर दिया और वे वहीं गिर पड़े। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा के अनुसार एक बार यम ने नैमिषारण्य में बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक यज्ञ आरंभ किया और जब वे वहीं व्यस्त हो गए तो उस समय भी संसार में किसी की मृत्यु नहीं हो पाई थी। तब समस्त देवता इस समस्या का हल करने का अनुरोध लेकर यम के पास पहुँचे। तब यमराज जी ने अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने कार्य पर वापस लौट आए, जिससे मृत्यु का पृथ्वी लोक पर पुनः आगमन हो गया। यमराज समस्त देवताओं में कहीं अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक बार रावण त्रिलोकी पर विजय करने के उद्देश्य से सबको पराजित कर रहा था, परंतु जब वह यमलोक पहुंचकर रावण ने यमराज को चुनौती दी तो यम के सैनिक रावण पर टूट पड़े। तब रावण ने उन पर पाशुपतास्त्र चलाकर उन्हें भस्म कर दिया। तब यमराज को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने अपनी गदा तथा पास लेकर रावण पर भी टूट पड़े और लंबे समय तक घोर युद्ध चलता रहा। कोई विजय नहीं हो सका। तब यमराज ने क्रोधित होकर काल दंड उठा लिया। जब यमराज ने रावण पर काल दंड चलाने ही वाले थे तभी ब्रह्मा जी यमराज के पास आकर बोले कि यमराज, तुम काल दंड चलाकर इस राक्षस का वध नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसे वरदान दिया है और मेरे वरदान को तुम झूठा साबित नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने अपना काल दंड वापस ले लिया। तब रावण स्वयं को विजय घोषित कर वहाँ से चल दिया। मगर हम बात करें यमराज के अस्त्र शस्त्रों को तो उनके पास महाभयंकर काल दंड है जो उन्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। यह काल दंड अगर एक बार किसी पर छोड़ दिया जाए तो वह शत्रुओं को नष्ट करके ही वापस लौटता है। इसी काल दंड से ब्रह्मा जी ने रावण को बचा लिया था। यमराज के पास से यमपाश नाम का अस्त्र शस्त्र और एक गदा भी है। महात्मा मांडव्य के श्राप से साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए थे। कुछ पुराणों के अनुसार धर्मराज और यमराज
एक नहीं है, अलग अलग है। धर्मराज की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई मानी जाती है, बल्कि यमराज सूर्य और संज्ञा के पुत्र है। परंतु महाभारत का संज्ञान देखें तो दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कि यमराज जी के बारे में दी गई जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।